Hello everyone. Today we are going to study graph of a linear equation in two variables. तो बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम ग्राफिकल मेथड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड्स होते हैं जो कि आप फर्दर 10th में पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, पर अभी आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड पर फोकस करना है। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है, इक्वेशन मतलब क्या, जिसको हम इक्वल के साइन से कंपेयर करें। ठीक है, इक्वेशन मीन्स क्या, जिसको हम इक्वल के साइन से कंपेयर करें। और इसके इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। जैसा कि मान लीजिए 2x + 5 7x 7y + 3। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है किसमें, टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y। और ये इक्वेशन लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसकी x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी x की पावर 1। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर, अब ऐसे कुछ इक्वेशंस दी होंगी, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए एक इक्वेशन दी है x + y = 4। ठीक है, अब आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सपोज आपसे किसी ने बोला कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कीजिए, तो आप देखिए इसमें सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि जब भी दो वेरिएबल आपके पास हो, जब दो वेरिएबल होते हैं तो हम उनमें से एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं। अब ये कैसे होगा, एक को इक्वल के एक साइड रख के बाकी सारी चीजों को इक्वल के उधर रख देते हैं। जैसे x = 4, ये +y इक्वल के इधर आएगा तो -5। अब एक x अकेला इधर है और बाकी की सारी चीजें इधर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे आप y की वैल्यू बदलते जाएंगे तो x की वैल्यू अपने आप बदलती जाएगी, और y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। तो y की वैल्यू पर x की वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है ना। तो y क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू हम खुद से दे सकते हैं। और x क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट हुआ, क्योंकि ये y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम y की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू आती जाएगी। अब अगर केवल एक इक्वेशन दी है और दो अननोन दिए हैं, दो अननोन मींस दो वेरिएबल दिए हैं, और आपसे पूछा इसका सोल्यूशन बताइए, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, अगर आपके पास ये इक्वेशन है जिसमें क्या है, दो अननोन दिए हुए हैं, है ना, और एक इक्वेशन, और आपसे बोल रहा है सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए ग्राफ, अगर हम ग्राफिकल मेथड चूज करते हैं तो आपको इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे। देखिए आपके पास x है और y है ना, तो इनमें से किसी एक को, जिसको भी आप चाहें, किसी एक को डिपेंडेंट बनाइए और एक को इंडिपेंडेंट बनाइए। डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी की सारी चीजों को इक्वल के उधर भेजना पड़ेगा। अब आप देखिए y की वैल्यू आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप y की वैल्यू बदलेंगे उस बदलती हुई वैल्यू पे x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, इसलिए x को क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अपनी मर्जी से y को वैल्यू देना शुरू किया। ठीक, तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। चलिए, हम वैल्यू y की दे रहे हैं और x की वैल्यू i। ठीक है, और मिनिमम 3 पॉइंट्स हम लेते हैं, वैसे तो 2 में भी काम हो जाता है, पर हम मिनिमम 3 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आपने y की वैल्यू पहले क्या रखी, 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 1 3। फिर आप देखिए y की वैल्यू आपने क्या रखी, 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2 विच इज इक्वल टू
2। फिर आपने y की वैल्यू क्या रखी 3। तो आपने देखा x की वैल्यू क्या आ रही है 1। 3 चाहिए थे, हमने 3 फाइंड कर लिया। ठीक है, आप इसको और भी वैल्यूज दे सकते हैं। आप -1 दे सकते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 दे सकते हैं, है ना। और भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हमें 3 की जरूरत थी, हमने 3 दी। आप एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। फिर आप y की वैल्यू -1 रख के देखिए तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप इनफाइनाइट सोल्यूशन पा सकते हैं। ये भी क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन। आप देखिए x और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 3,1 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यहाँ पर 2,2 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यहाँ पर 1,3 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। हमेशा x को पहले और y को बाद में रखते हैं। कोऑर्डिनेट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा पढ़ लिया, सीख लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है कब, जब आपके पास 2 वेरिएबल हो और एक इक्वेशन। ठीक है, पहले हम इस इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं, तब आगे देखते हैं। तो अगर हमें इसे ग्राफिकली प्लॉट करना होगा तो हम सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। x डैश, y डैश, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो सकता है कि हम जब मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो ये गैप्स इक्वल ना हो, पर आप स्केल यूज कीजिएगा और ये गैप्स इक्वल हो। और अच्छा होगा अगर आप ग्राफ पेपर यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वो ब्लॉक्स बने होते हैं जिनकी वजह से वो गैप अपने आप इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ 3,1, यानी कि x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी 1। जो पॉइंट मिला वो कहाँ मिला, यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है 2,2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी 2। जो पॉइंट मिला वो कहाँ मिला, यहाँ पर। फिर x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। तो जो पॉइंट मिला वो कहाँ मिला, यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि इससे होके एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, इसलिए इस ग्राफ को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन देती है ना। लीनियर इक्वेशन मीन्स इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। ठीक, अब अगर ये तो क्या हुआ एक लाइन। ठीक, अगर एक इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल दिए हैं तो आप ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऐसा फाइंड कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल नहीं, फिर भी जितने भी आपको चाहिए 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, हर पॉइंट पे सोल्यूशन है, हर पॉइंट पे सोल्यूशन, हर पॉइंट पे सोल्यूशन। तो हर पॉइंट पे तो फाइंड नहीं करेंगे, पर जहां पे भी आपको जरूरत होगी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर यही एक और इक्वेशन दी होती, अभी तो ये क्या, अगर एक और इक्वेशन दी होती तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते। ठीक है, अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और हमको इक्वेशन दी है। इस बार इक्वेशन क्या दी हुई है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये रही दूसरी इक्वेशन। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, यानी कि जब भी आपके पास जितने अननोन है उतनी इक्वेशन होगी तो आपका सोल्यूशन यूनिक हो जाएगा। मतलब कि अब इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला, मतलब कि ऐसा x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, हमें वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो केवल एक और एक ही होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 2 लाइनें
किसी एक पॉइंट पर ही कट कर सकती है। कब? अगर वो स्ट्रेट लाइन, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देती है, स्ट्रेट लाइन देती है। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। इसलिए जब भी आप दो इक्वेशन देखिए और उसके साथ दो अननोन हो तो आपका सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, यूनिक मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि सोल्यूशन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सोल्यूशन मिले, पर अभी हम यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए तैयार हैं और हम इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को आपने देखा, ये वैल्यूज निकाली, सॉल्व किया, ये एज इट इज होगा। अब यही काम सेम ग्राफ में हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। अभी तक ये सब कुछ आपने पहली इक्वेशन के लिए किया, अब यही काम हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। फिर क्या करें, हम बनाएं एक को डिपेंडेंट, दूसरे को इंडिपेंडेंट। आप किसी को भी बना सकते हैं इंडिपेंडेंट और किसी को भी बना सकते हैं डिपेंडेंट। तो मेरे लिए आसान ये है कि मैं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई लिख दूं। देखिए y को मैं इधर ले गई और 2 को इधर ले आई, है ना। इससे क्या हुआ, अब y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया किस पे, x पे। आप किसी को भी बना सकते हैं, डजंट मैटर कि इसमें आपने किसको बनाया था डिपेंडेंट, किसको बनाया था इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपका अगला काम क्या है, टेबल प्लॉट करना। ठीक है, अब आप x की वैल्यू देते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। क्यों? क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए हम पुट करते हैं। x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1, है ना। तो 2 1 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर x की वैल्यू आप एक बार 0 रख के देखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। x की वैल्यू हम 2 रख के देखें, 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2, है ना। हमने 1 रखा, 0 रखा, 2 रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। केवल 3 पॉइंट्स लेना जरूरी है। वैसे तो 2 में भी आपका काम बन जाता है, लेकिन आप 3 ले लीजिए, ज्यादा एग्जैक्ट सही रहता है। ठीक है, आप 3 पॉइंट लेकर के काम किया कीजिए। अब क्या है, अब जब आपने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है। चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये पहले के कोऑर्डिनेट है। दूसरे में क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, और तीसरे में 2, 2। चलिए अब इसी ग्राफ में जिसमें हमने पिछली वाली इक्वेशन को प्लॉट किया था, इसमें ही हम ये वाली इक्वेशन को भी प्लॉट करेंगे। सबसे पहला क्या, 1, 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, क्योंकि इस पूरी एक्सिस पे y क्या है, 0। फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 0, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी, -2, तो -2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, दूसरा पॉइंट ये मिला। फिर आपसे बोल रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, जो कि आपको क्या मिला, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट मिला। ठीक है, अच्छा आप क्या कीजिएगा, जब भी आप ये पॉइंट प्लॉट करें ना, उसका आप वैल्यू जरूर लिखिए। 3, 1 है ये क्या है, 2, 2 है, और ये क्या है, 1, 3। ठीक, ये क्या है, 1, 0, और ये क्या है, 0, -2। अब आप ये देखिए, आपको एक 3 पॉइंट मिल रहे हैं, ये वही वाले 3 पॉइंट है जो आपको यहाँ से मिले हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन मिली आपको और एक ये स्ट्रेट लाइन मिली आपको, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is known as what, solution of equations। ठीक है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन। कभी भी आपको 2 इक्वेशन दी हो, सबसे पहले आपका काम क्या है कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिखिए।
इक्वेशन नंबर 1 में आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाइए, फिर उसके बाद उसके लिए टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद ग्राफ प्लॉट कीजिए, फिर यही काम सेम ग्राफ में आप टेबल इक्वेशन नंबर 2 के लिए कीजिए, और उन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो वही क्या होगा, सोल्यूशन। अब आप मुझसे बोल सकते हैं कि अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिले ही ना तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, होपिंग कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।